सेंशंस की बात की जाए तो ये सेंशन प्रॉपर हियरिंग के बाद हुए हैं, यानी कि आपने जो वीडियो देखी उसके बाद वो मैच रेफरी ने फखर जमान को बुलाया था। देन उसके बाद जो रोशन थे, मैच रेफरी रोशन, उन्होंने फखर से बात की कि भाई साहब आपके खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। फखर ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि मैंने बॉल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। कहा कि मैच के अंदर अंपायर थे उन्होंने तो आपसे बॉल ली थी और उन्होंने बॉल बदली भी, यानी कि बॉल टप्पड़ लगी, और सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि बॉल टप्पड़ लगी मैच रेफरी को भी। इसलिए आर्टिकल 438 पीएसएल की प्लेइंग कंडीशन और बॉल की छेड़छाड़ के साथ के जुर्म में 2 मैच के लिए फखर जमान को बैन कर दिया गया। अब ऐसे में राशिद लतीफ ने किया कि ये जो बॉल टपरिंग का इशू है ये क्रिएट किया गया है ब्रॉडकास्टर के लिए, क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिल रही है। कई बार मूवी के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, ऐसे ही फखर जमान को कुर्बान किया जा रहा है। राशिद लतीफ ने कहा कि मैं इस बॉल टाइमरिंग के बारे में बात नहीं करूंगा। होस्ट ने कहा कि क्यों नहीं करोगे भाई, कहा कि फिर बात तो फिर पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सीज है ये हेडलाइन बनाने के लिए क्रिएट की जाती है। 10 में देख लो, पीएसएल में देख लो, 10 को कौन जानता था। कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, लेकिन कहा क्या नहीं खेले, बिल्कुल खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। 100 को कोई जानता नहीं था, इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। यहाँ पर पीएसएल को कंट्रोवर्सी की जरूरत थी, ब्रॉडकास्टर्स को नहीं मिल रही थी टीआरपी, तो उन्होंने अगेन कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाई। अब राशिद लतीफ का ये जो क्लेम है वो सवाल चल रहा है। कहा कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है बॉल टपरिंग के लिए, बल्कि ब्रॉडकास्टर्स है, उनको व्यूज ज्यादा चाहिए थे, इसलिए उन्होंने हारिस शाहीन और फखर को बॉल टपर करने के लिए कहा गया। अब ये तो मुझे थोड़ी सी अटपटी अजीब बात लग रही है कि ये है या नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन हाँ संगीत, मुझे एक चीज बहुत जो लगी दिल में वो ये कि यार फखर जमान जैसा खिलाड़ी जिसकी पूरी जिंदगी में इतना लंबा करियर हो गया, 10-12 साल का उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई और आखिर में फखर जमान बॉल टपरिंग करेगा। मुझे वो वीडियो देखकर वो बात हजम नहीं हो रही है। और फिर वही जो घर वाली बात आती है, जो फैमिली वाली बात आती है, तब लगता है कि अगर वाकई में टीआरपी के लिए किया जा रहा है तो फिर क्या यह वर्थित है। फखर जमान एक कीन रेपुटेटेड कैरेक्टर है जिसने अपना क्रिकेट का करियर एक डेडिकेशन, एक लॉयल्टी के साथ निभाया है, और ऐसे में उसके करियर के आखिर में इस तरीके की चीजें होना। अब्दुल रऊफ खान ने ये चीज कही है कि बहुत गलत लगता है। न्यूजीलैंड की बात करूं तो कराची किंग्स का चस चल रहा था और फिर आखिरी ओवर था, 14 रन चाहिए थे। हारिस रऊफ और